नमस्कार, न्यूज़ किस इंडिया में आप सभी का स्वागत है। 13 दिन से अध्यापक यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं और इनकी मांग है वी वांट पॉलिसी, और ये मांग अभी तक पूरी नहीं की जाएगी। कभी मनोज सिसोदिया कोई बहाना मारते हैं, कभी बीजेपी वाले मारते हैं, कभी कोई पार्टी वाले मारते हैं। यहाँ पे राजनीति खेली जा रही है इन अध्यापकों के साथ। अध्यापक जो एक देश के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आओ उनसे बात करते हैं, उनकी परेशानी को जानते हैं और बताएंगे किस तरह की परेशानी का उनको सामना करना पड़ रहा है। सर आप बताइए। देखिए सर, हम लोग यहाँ पे 22,000 गेस्ट टीचर जो धरना दे रहे हैं, उसकी वजह ये कि हमारा 28 फरवरी को जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो गया। उसके बावजूद इन्होंने हमारा रिन्यूअल का कोई ऑप्शन नहीं डाला। उसके बाद हमें स्कूलों से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद हम सिसोदिया ऑफिस पे, उनके रेजिडेंस पे जाके हमने धरना दिया, जिसमें छठे दिन वो उन्होंने कैबिनेट में अपनी एक लेटर पे पॉलिसी बना के भेजी थी एलजी साहब के पास। वो कहते हैं कि मेरा काम इतना है, मैं वो कर चुका हूँ, इसके बाद का काम एलजी हाउस से या एलजी वो करके देंगे आपको। उसके बाद वहाँ एलजी वहाँ पे बैठे होते हैं जब सिसोदिया हाउस पे, तो वहाँ पे मनोज तिवारी जी आते हैं अपने आप और वो कहते हैं कि अगर सिसोदिया जी ने लेटर इशू किया है, उन्होंने चाहे किसी भी प्रकार का लेटर इशू किया है, तो मैं उस लेटर को एलजी साहब से साइन करा के दूंगा आपको, और आपको पॉलिसी में ला के दूंगा। क्योंकि हमारी सरकार बीजेपी सरकार जो है वो हरियाणा में भी है, और उन्होंने अभी हरियाणा में भी गेस्ट टीचरों को इस पॉलिसी में पास करके उनकी जो जॉब है वो सिक्योर की है। हम भी यही चाहते थे। वो हमें वहाँ से लेके एलजी हाउस पे ले जाते हैं और वहाँ जाके वो कहते हैं कि हमारे पास कोई कैबिनेट का नोट ही नहीं आया है जिसको हम पॉलिसी बता रहे हैं। सिसोदिया जी कहते हैं कि मैंने पॉलिसी का नोट वहाँ पे भेज दिया है, लेकिन वो कहते एक बात कहिए, सिसोदिया जी कहते हैं, सिसोदिया ने आपको कोई प्रेस रिलीफ दी कि हमने ये कैबिनेट पे बिल पास किया है? नहीं, हमने उनसे रिसीविंग मांगी है। वो कहते हैं उन्होंने कोई रिसीविंग हमें नहीं दी है, और वो केवल बस ये कहते मीडिया में, उन्होंने वहाँ पे प्रेस में जो मीडिया वहाँ पे थी उसके सामने ये बोला था कि मैंने इनके लिए पॉलिसी पास कर दी है। हाँ, ये तो हमने भी देखा था कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और बोला था हमने बिल पास कर दिया है। अब गेंद एलजी के पाले में है जी। तो आपको क्या यहाँ पे बीजेपी सरकार क्या यहाँ पे कोई राजनीति खेल रही है? कभी ये हमारे सिसोदिया जी राजनीति खेलते हैं, कभी एलजी जी राजनीति खेलते हैं। उस दिन हम लोग तिवारी जी को बोलने से प्रगति मैदान से डायरेक्ट पैदल काश्मीरी गेट तक आए। पूरा कम से कम 22,000 टीचर थे, पैदल आए। कितने मतलब परेशानी होगी, उतनी धूप हुई होगी, लेकिन फिर भी यहाँ आने के बाद तिवारी जी फिर पीछे हट जाते हैं। बोलते हैं कि भाई यहाँ कोई नोट नहीं आया, कोई पॉलिसी नहीं बनेगी और आपको जाके न्यायालय में आपको करना होगा, जो कि झूठ। इससे पहले उन्होंने जो वीडियो डाला उन्होंने बोला था बस कुछ भी आप ला दोगे उधर से, नोट भी ला दोगे तो हम पॉलिसी बनाएंगे, लेकिन वो पीछे हट गए और हमारे साथ राजनीति कर रहे हैं। अब 13 दिन हो गए आपके धरने को। ये धरना कितना आगे जाएगा? अभी लोकसभा इलेक्शन का समय है और किस तरह पार्टियां जो अपनी राजनीतियां जो रोटियां सेक रही हैं, उन पे आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, राजनीतिक पार्टियां जो हैं ये दोनों ही, बीजेपी सरकार और आप सरकार, इन दोनों ने हमें घेर रखा है और ये हमें कहीं का नहीं छोड़ने के लिए है। क्योंकि सिसोदिया कहते हैं कि मैंने नोट पास कर दिया है, एलजी साहब कहते हैं मेरे पास नोट नहीं आया। तो जब तक हमें कोई सिक्योर नहीं ऑप्शन नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ पे धरना जारी रखेंगे, चाहे हमें आमरण अनशन करना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, हमें चाहे यहाँ पे कुछ भी करना पड़े। जब तक हमें जॉब के लिए सिक्योर नहीं होंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। हमने मनोज तिवारी जी को ये भी बोला है कि सिसोदिया जी ने जो लेटर पास किया है आप केवल उसी पे साइन करा के हमें जब तक के लिए सिक्योरिटी दे दें कि आपको जॉब से नहीं निकाला जाएगा, कि आप जब तक नौकरी करते रहेंगे जब तक आपकी पॉलिसी साइन नहीं हो जाती है। लेकिन उसके लिए उन्होंने हमें बोला था कि आप एलजी हाउस आइए। हम एलजी हाउस पे गए थे, लेकिन उसके बाद वो हमसे मिल ही नहीं रही है। आप कहते हैं वी वांट पॉलिसी जी। इस पॉलिसी में जो अध्यापकों की क्या मांग है वो आप बताना चाहेंगे? लोगों को पता होनी चाहिए कि क्या मांगे आपकी। अध्यापकों हमारी मांग कुछ नहीं है सर, हमें केवल अपनी जॉब सिक्योर चाहिए। उन्होंने ये बोला है कि हरियाणा सरकार ने जो वहाँ पे पॉलिसी पास की है उसे ही हम एज इट इज आपके लिए पास किएंगे। जैसे वहाँ पे 58 साल तक के लिए पास की है, कोई भी टीचर 58 साल से पहले नहीं रिटायर होगा वहाँ पे। वही हम चाहते हैं कि यहाँ 60 साल की पॉलिसी है तो 60 साल तक कोई टीचर ना निकाला जाए। जो उन्होंने बोला है कि साल में 2 बार डीए बढ़ेगा वो बढ़ जाए। जो परमानेंट टीचर्स का काम होता है वो काम हम सब करेंगे, क्योंकि पॉलिसी में वो सब कुछ लिखा हुआ है। आप बताइए, आपको किस तरह परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? सर, परेशानी सभी गेस्ट टीचर ऑलमोस्ट 2009 से 2010 से लगे हुए हैं। सभी को 7-8 साल सरकारी स्कूलों में काम करते हुए हो गए हैं। और जहां तक दिल्ली गवर्नमेंट की बात है, दिल्ली गवर्नमेंट ने जो भी प्लानिंग, अपनी जो भी योजना सरकारी गवर्नमेंट स्कूल के लिए लागू की, उसमें गेस्ट टीचरों की अहम भूमिका रही है। बहुत बढ़ चढ़ कर इन्होंने भाग लिया है। फिर भी बावजूद समय समय पर इनको जो है धोखा मिलता जाता है, निकाला जाता है। इनको ना तो किसी को जॉब सिक्योरिटी है, ना किसी का पेमेंट का कोई हिसाब किताब है कि कब मिलनी है। कोई एक तय तारीख नहीं है। या तो 1 महीने की तनख्वाह हमें 3-3, 4-4 महीने में, 6-6 महीने में मिलती है। तो हर तरह से हमें परेशानी हो रही है। मनीष सिसोदिया जी ने सन 2017 में एक पॉलिसी पास करी थी, कैबिनेट में बिल पास किया था
पूरे बहुमत के साथ। उन्हें एलजी ने जो है उसको अपने पास पेंडिंग में रखा हुआ है, उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। कुछ बीजेपी के नेता कहते हैं कि वो पॉलिसी ही गलत है, मनोज तिवारी जी कहते हैं कि वो पॉलिसी गलत है। जब दोबारा वो हरियाणा में बीजेपी सरकार ने जहां बीजेपी सरकार है, उन्होंने जहां पॉलिसी बनाई है गेस्ट टीचरों के लिए, वही पॉलिसी मनीष सिसोदिया जी ने कैबिनेट में दोबारा से पास करी है, अभी आई एक हफ्ते पहले। वही पॉलिसी अब इनका एलजी साहब के पास है। मनोज तिवारी जी कहते हैं कि एक बार पॉलिसी अगर वो बना के देते हैं तो मैं खुद तुम्हारे साथ खड़ा हूं और तुम्हारे साथ पूरी बीजेपी गवर्नमेंट खड़ी है, मैं वहां चलूंगा, मैं वहां आपको साइन करवा के दूंगा। मगर अभी तक ना तो मनोज तिवारी जी हमारे बीच में आते हैं, ना मनीष सिसोदिया जी बीच में आ रहे हैं, कोई भी हमारे बीच में नहीं आ रहा मिलने के लिए, और सभी जो है सड़क पर बैठे हुए हैं। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे अध्यापक कितनी बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। ये राजनीति में पिसके रह गए हैं और कोई भी इन्हें कोई पॉलिसी, वी वांट पॉलिसी की वो मांग कर रहे हैं। 13 दिन हो गए हैं, इनमें से कोई सी भी इनकी ना पॉलिसी सुनी जा रही है, ना मांग पूरी की जा रही है। ऐसे ही देखते हैं न्यूज़ इंडिया पर।